शैला बदरे हम बलुवन किसानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति वरदम वातजातं नमामि। श्री राम एवं उनके प्रिय भक्त हनुमान जी की इस स्तुति के साथ हम लोग इस विद्वत गोष्ठी का शुभारंभ करने जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास हमारे भारतीय संस्कृति के अमर गायक हैं। उन्होंने रामचरितमानस एवं अन्य साहित्य की रचना कर संपूर्ण भारतीय समाज को एकजुट करने का जो अनमोल कार्य किया है वह आज के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम के आरंभ में हम मंगल रूप में गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस से कुछ अंश भजन के रूप में प्रस्तुत करने के लिए हम आह्वान करते हैं हमारे मंदिर के बहुत ही सुंदर गायक गजेंद्र जी महाराज को। शोक विनाशकर नमामि विघ्नेश्वर कार्यक्रम की और आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम मंगलाचरण के रूप में औपचारिक मंगलाचरण एवं दीप प्रज्वलन के लिए हम प्रस्तुत हैं। करें बाबूलाल मोटकर जी और आप सारे लोगों को मैं नमन करता हूँ। और आज का विषय जो है वह रामचरितमानस से जुड़ा हुआ है। रामचरितमानस जब हम कहते हैं तो सहसा महाकवि तुलसीदास हमारे सामने उपस्थित होते हैं क्योंकि वही उसके रचयिता है। जो बातें चल रही है अभी समाज की बात सुन करके इनको बड़ा गुस्सा है। तब ये कहते हैं, क्या कहते हैं, हर कम हरिसेवक गुरु का कहे। गुरु ने कहा कि हर जो है शिव वो विष्णु के सेवक है। असुनी खरनाथ हृदय गए, ये सुनकर के मेरा हृदय जलने लगा। तब शुद्ध रूप में जन्मे हुए काकभुसुंडी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, वो करे कथम जाति में विद्या पाए भयम जथा ये काकभुसुंडी जी समझा रहे हैं इनको, गरुड़ जी को, कि मैं अधम जाति, गुरु जी ने कहा होता, डांटा होता कि तुम अधम जाति में जन्मे हुए हो, इसलिए विद्या पा करके सांप जैसे दूध पी करके उन्मत्त हो जाता है, वैसे तुम हो गए हो। तो माना जाता कि हम तुलसीदास जी इस मत के साथ एक काकभुसुंडी जी कह रहे हैं, गरुड़ जी को सुना रहे हैं कि अधम जाति में विद्या पाए। इसको जो लोग कह रहे हैं कि विद्या से रोकने का प्रयास तुलसीदास जी ने किया। तुलसीदास जी ने कहा कि अधम जाति में विद्या पाए। ये अधम जाति में भी विद्या पर कोई प्रतिबंध नहीं था। अभी सज्जन बोल रहे थे
यदि मैं फिर दोहरा देता हूँ, यदि गुरु ने कहा होता कि तुम अधम जाति में जन्मे हुए हो, इसलिए तुम उन्मत्त हो गए हो विद्या पा करके, ये जरूर आक्षेप हो। लेकिन विनम्रता में काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि वो गुरु के थे द्रोही, मान कुटिल कुभार विद्यार्थी, गुरुकर गुरु करहूं दिन राती, अति दयाल गुरु। इतना कहने पर भी अति दयाल गुरु, जो विप्र गुरु थे वो बहुत दयालु थे। स्वर्ग में क्रोध था, इस पर उनको क्रोध नहीं है, इनके गुस्से पर भी क्रोध नहीं है। पुनी पुनी मोहि सिखाओ सुन, बार बार फिर मुझे सिखा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि आप जानते हैं कि इतने उदंड थे, खुद मैं नहीं कर रहा हूँ, तुलसीदास जी नहीं करे, काकभूषुंडी इतने उदंड थे कि एक बार जब पूजा कर रहे थे, कहाँ पूजा कर रहे थे? शिव जी के उज्जैन में, शिव जी के मंदिर में, मानकर चलिए महाकालेश्वर मंदिर में जब पूजा कर रहे हैं, पूजा में कहते हैं एक बार हर मंदिर ही जपत रहे। एक बार ऐसा हुआ कि शिवधाम में, शिव जी के मंदिर में मैं अंदर पूजा कर रहा था, अकेले पूजा कर रहा था, यानी कोई रोक नहीं थी, कोई प्रतिबंध नहीं था। शूद्र योनि में जन्म भी लिए हुए थे, तब भी कोई प्रतिबंध नहीं था। जब उनके गुरु आए तो काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मैं अभिमान में था, गुरु आए में खड़ा नहीं हुआ और मैंने उदंडता का प्रदर्शन किया। तब शिव जी ने कहा कि तुम्हारे गुरु को क्रोध नहीं आ रहा है, तो अपने गुरु के बारे में लिखिए, सो दया नहीं कहे कुछ पूर्ण निर्दोष लोग ऐसा। इनकी उदंडता पर भी इनके विप्र गुरु को कोई क्रोध नहीं है। लेकिन शिव जी ने शाप दे दिया, तुम अजगर की तरह कर कर बैठे हुए हो, इसलिए तुम अजगर बन जाओ। इस पर हाहाकार, गुरु एकदम इतने दुखी हो गए, उन्होंने जनमान सविशान निगमान रूपम जो रोज आप पाठ करते हैं, ये पाठ किस लिए तुलसीदास ने लिखा है? काकभूषुंडी जी जब शुद्ध रूप में स्थापित हो गए शिव जी से, उनके गुरु ने, विप्र गुरु ने प्रार्थना की शिव जी से, नमामि सविशान निगमान रूपम, ताकि इनका शाप जो है वो समाप्त हो। ये प्रसंग ऐसा है, देखिए ये इसको एक लाइन निकाल देने समय और उनका कैसे ये मतलब अर्थ का अर्थ किया जाता है, इतना बड़ा प्रसंग। और तब कहा जाता है कि तुलसीदास जी तो अधम जाति में विद्या पाए। इतना होने पर भी इनके गुरु ने, तुलसीदास जी लिखते, इनके गुरु ने शिव जी की आराधना की कि साप कम हो जाए, नहीं साप समाप्त हो जाए। शिव जी ने कहा कुछ दंड तो मिलेगा, लेकिन अगर कम दिन रहेगा फिर इसका जन्म होता रहेगा। तो बहुत योनियों में भटकते रहे, भटकते भटकते अंत में विप्र देह उन्होंने पाई, जो तुलसीदास जी के मानस की कहानी है। उसके अनुसार ये तब हो गए गुरु के प्रभाव में राम भक्त गए लोमस ऋषि के पास, यही मानस की कथा है। लोमस ऋषि के पास गए तो लोमस ऋषि ने उनको निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देना प्रारंभ किया। ये तब तक सगुण राम भक्ति में लीन हो गए थे, तो वहां इन्होंने बहस कर दी महर्षि लोमस से कि आप क्या निर्गुण ब्रह्म की बात करते हैं, सगुण राम ही सब कुछ है। तो लोमस ऋषि ने ब्राह्मण देहधारी काकभूषुंडी जी के पिछले जन्म में साफ दे दिया कि तुम बहुत काक की तरह सब पर संशय करते हो, कौवा जैसे डरा रहता है, सबको आशंका की शंका की दृष्टि से देखता है, जाओ तुम काक बन जाओ। तो वही काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मैं घूमते घूमते स्थापित हुए, जब शूद्र देह में थे, स्थापित हुए फिर ब्राह्मण देह में थे। पहली बार साप में अजगर हुए, जब ब्राह्मण देह में साप हुआ था काक हुए। कहाँ तुलसीदास जी का कोई पक्षपात है? जो कथा काकभूषुंडी ने गरुड़ जी को सुनाई है, उसी कथा को लेकर इतने हाय तोबा होता है। अब कुछ और प्रसंग मैं सुनाता हूँ, 4-5 प्रसंग है जहां पर आक्षेप हो सकते हैं। दूसरा प्रसंग है कवि वर्णन प्रसंग, जिसमें कुछ आपत्ति, कुछ पंक्तियां
कुछ पंक्तियों को बहुत आपत्तिजनक बतलाया जाता है, उन पंक्तियों को भी पढ़ देता हूँ। जो वक्ता विपक्ष में बोलेंगे इन पर अपने व्याख्या कर सकते हैं। मैं केवल प्रसंग के साथ कहता हूँ जो आपत्तिजनक प्रसंग माना जाता है। जे वरनाधम तेरी कुम्हारा कोल किरा। एक बात है, मैं कहना भूल गया कि अधम शब्द जो है अधम जाति का, यह केवल तुलसीदास जी की भाषा नहीं है। उस समय जितने भी क्रांतिकारी लोग रहे हैं उन सब ने इस तरह की बात, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है। जैसे अभी इसी में आदि ग्रंथ जो सिख धर्म का है, उससे अधिक समता का संदेश बहुत कम ग्रंथों में मिलेगा संसार के सभी ग्रंथों में। इसका श्रेय स्थान है। और इतना ही नहीं, ये इस ग्रंथ की पूजा भी लोग करते हैं, इसलिए इसमें जो कुछ लिखा हुआ है और हमने जो कुछ कबीरदास जी, संत रविदास जी, इनकी जो उक्तियां हैं सब मैंने आदि ग्रंथ से लिया है। इसलिए लिया है कि वह प्रमाणिक ग्रंथ है। 1600 ईस्वी में उसका संपादन संपन्न हो चुका था। तो 1600 ईस्वी में जो रचना है उसी रचना को उन लोगों ने उसमें माना है। अब देखिए आदि ग्रंथ में गुरु रामदास जी ने इनके बारे में क्या लिखा है, संत रविदास जी के बारे में। रविदास चमार स्तुति करे हरि कीर्ति निमिषित गाई पतित जाति उत्तम भया चार वरण पे पविदाई। लिखते हैं, इसमें कोई ये नहीं, आक्षेप नहीं है। भाषा उस मध्य युग की है, उस समय में यथार्थ है कि जातियों का की हायरार्की थी, ऊंच नीच का भाव था, उस भाव को व्यक्त करने के लिए लिखा है। और इतना ही नहीं, और एक व्यास जी हुए हैं, ये इन्होंने हरिराम व्यास जी ने इनको संत रविदास जी को कितना ऊंचा स्थान दिया है। व्यास बराए छारी के हरि चरणन चित जोरी, एक भक्त रविदास पर 12 ब्राह्मण कोरी। वो हरिराम व्यास जी कहते हैं कि एक भक्त रविदास पर मैं करोड़ों ब्राह्मण को निछावर करता हूँ। ये कहने वाला ब्राह्मण हरिराम व्यास वृंदावन के संत, इनकी भाषा है। और सब लोग मध्यकाल की भाषा है, आप पढ़िएगा नहीं तो भाषा समझ में, जो भवनाथ जी ने कहा भाषा भाव समझिएगा कैसे। अपने से इन्होंने रविदास जी ने लिखा है, मोरी जाति कमीनी पाति कमीनी ओछा जन्म हमारा, तुम शरणागति राजा रामचंद्र कहीं रविदास चमार, जाति ओछा पाति ओछा जन्म हमारा। बार बार उन्होंने लिखा है, मैं सबको दोहराना नहीं चाहता। इतना ही नहीं, कबीर जैसा क्रांतिकारी संत नहीं हुआ। ये कबीरदास जी की भाषा आप देखते हैं, आपको लगेगा कि वो बेवेवी सी भाषा में बोलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत उनका प्रसिद्ध पद है, मुसी मुसी रोवे कबीर की मारी, ए भारत कैसे जीवन का बुराई की है रघुनाथ जी। कबीर जी की माता बार बार बोल रही है कि हे रघुनाथ जी, ये भारत जिएगा कैसा। करना बुनना सब तजियो कबीर, हरि का नाम लिखो लियो शरीर, करना बुनना सब छोड़ दिया है, राम नाम अपने शरीर पर लिख लिया है। जब लघु तागा भाव देवे तब लघु विषय राम सरेही। अब कबीरदास जी कहते हैं, ओछी मति मेरी जाति जुला, हरि का नाम नहीं में ला, कद कबीर सुनो मेरी माई, हमारा इनका दाता एक रघुराई। वो कहते हैं कि मेरी जाति ओछी है, मति ओछी है, फिर भी सबके दाता रघुनाथ है, वही मेरा भी कल्याण करेगी। कबीरदास जी की भाषा है। और इतना ही नहीं कहते, वो कहते हैं कि पूरा जन्म हम ब्राह्मण होते, ओछे कर्म तब किन्ना, रामदेव की पूजा चूका पति जुला किन्ना। और अपने बारे में एक जगह और कहते हैं, कहाँ जाऊं चाहे घाट पटंबर अमर चंदन किसी लीना, आई हमारी कहा करोगी हम तो जात कमीना। तो कहने का मतलब कि ये उच्च नीच का भाव समाज में, वर्ण व्यवस्था में नहीं कहूँगा, जाति व्यवस्था में ये भाव था। और उसको व्यक्त करने के लिए मध्यकाल के सभी कवियों की भाषा थी। कुछ
जाति में विद्या पाए, इसमें भाषा भी आपत्तिजनक नहीं है, और भाव तो मैंने बतला ही दिया। अब कल वर्णन प्रसंग में आता हूँ, इसमें कुछ पंक्तियां आपत्तिजनक दिखती हैं, लेकिन आप जब पूरा प्रसंग सुनेंगे तो पता चलेगा। कलियुग का वर्णन हो रहा है, विकास जी कर रहे हैं। कलियुग वर्णन में माना जाता है कलियुग में अधिकांश चीजें खराब होती हैं। तो उसी में जो आपत्तिजनक पंक्तियां हैं, जे वर्णाधम तेरी कुम्हारा, इस वर्णाधम जो तेरी कुम्हार कोल की रात सुपच कलवारा, नारी मुईगिरी संपत्ति नासी मूल मुराए मुराई बने सन्यासी, ते विप्रंसन पांव पूजा वही वह लोक निज नाथ हाथ नसावही, विप्र निरक्षर लोक कामी निराचार सचदृष्टि स्वामी, सूर्य करही जब तक व्रत नाना बैठी विरासन कहीं पूरा। अब देखिए पूरी पंक्ति मैंने बतलाई, अब जो उद्धृत किया जाता है इतना ही किया जाता है। जे वर्णाधम तेरी तुम्हारा कोल की रात सुपच कलवारा, ये जातियां जो है वो तुलसीदास जी कहते हैं कि अधम वर्ण है। अधम वर्ण वही अर्थ है जो कबीर या रैदास ने जिस भाषा का प्रयोग किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि पत्नी मरी, संपत्ति का नाश हुआ, मुंडन कराया, सन्यासी बन गया। अब इसके बाद जो नहीं धृत करते हैं, उसके बाद क्या है, ते विप्रंसन पांव पूजावे भय लोक निज हाथ में साथ। ये लोग जो है कि विप्रों से पांव पूजाते हैं। इसका निहितार्थ ये हुआ कि जो तेरी कुम्हार कोल की रात सुपच कलवार ये सब इतने हैं, जब सन्यासी बन गए तो विप्रवीर की पूजा करते थे। तुलसीदास जी के कलियुग वर्णन का यह निहितार्थ है। और केवल इन्होंने वर्णाधम तेरी कुम्हारा नहीं कहा, कोल की रात सुपच कलवारा यही लोग उद्धृत करते हैं। आप सोशल मीडिया पर देखिएगा यही ये लोग उद्धृत करते हैं, बाद वाला नहीं करते हैं। क्या विप्र निरक्षर लोलुप कामी निराचार सचदृष्टि स्वामी, शुद्ध करें जब तक व्रत नाना बैठे विरासन नहीं पूरा। विप्र को क्या कहते हैं, उसका तेरी कुम्हार कोल की रात को आप कोट कर रहे हैं कि वर्णाधम, तुलसीदास ने कहा वर्णाधम करने के बाद भी कहा कि ये सन्यासी हो जाते हैं तो विप्र लोग उनका पांव फूट जाए। और व्यासपीठ पर बैठकर पुराण वांच रहे हैं, पुराण का प्रवचन कर रहे हैं, ये उतना छोड़ देते हैं। और विप्रों के बारे में क्या कलियुग में वर्णन है, विप्र निरक्षर होंगे, लोलुप लालची होंगे, कामुक होंगे, निराचार दुराचारी होंगे, सठ बदमाश होंगे, वृषभ स्वामी जो बच्चा औरत है। ये सब पर लागू नहीं है, ये उन लोगों पर लागू है जो इस तरह का व्यवहार करते हैं। शुद्ध करें जब तक व्रत नाना, शुद्ध विभिन्न प्रकार के व्रत करते हैं, बैठी बरासन कहीं व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण का प्रवचन करते हैं। तो निहितार्थ तो ये हुआ कि गोस्वामी तुलसीदास जी के समय में ये सब होता था। अब कलियुग में कुछ परिभाषाएं उन्होंने और दी हैं, वो क्या है, फिर विप्र को आगे उन्होंने कहा द्विज श्रुति बेचक। राजा को क्या कहा है तुलसीदास ने, प्रजा का भक्षण करने वाला बताया है। भूप प्रजासन, प्रजा और असन है, असन कहते हैं आहार, तो प्रजा ही इसका आहार है। अरे प्रजा का ही जो भक्षण करता है वही राजा है। तुलसीदास जी की परिभाषा है कि राजा भूप प्रजासन। उसके बाद पंडित कौन है, तो पंडित कोई जो गाल बजा हुआ है, कलियुग युग का जो वर्णन है उसमें तुलसीदास जी कहते हैं। सयान कौन है, तो जो दूसरों का धन रखने वाला है, सोई सयान जो परधनधारी। कलियुग में आचारवान कौन है, तो दम्भ पाखंड करता है, जो कर दम्भ सो बड़ आचार्य, जो जितना दम्भ करता है उतना बड़ा चरित्रवान माना जाता है। कलियुग में तपस्वी कौन है, जो विशाल नख और जटा रखता है, जाके न करो जटा विशाला स्वयं प्रसिद्ध तापस कराना। जो दुराचारी और वेदमार्ग त्यागी है, निराचार जो श्रुति को त्यागी, कलियुग स्वयं ज्ञानी सो विरागी। और असुर वेश सिद्ध पुरुष कौन है, तुलसीदास जी कलियुग वर्णन में कहते हैं, कलियुग वर्णन में
यह कलियुग का वर्णन है, और कलियुग का जो वर्णन है उसका लंबा प्रसंग है, मैं उस पर बहुत प्रकाश नहीं डालूंगा। कहने का मतलब इतना ही है, कलियुग वर्णन में केवल वर्णाधम तेली कुम्हारा नहीं है, उन्होंने प्रजा के हर वर्ग की खबर ली है, राजा हो, विप्र हो, त्यागी वर्गी, और सब लंबा है, नहीं मैं कहना चाहूंगा। अब तीसरे विषय पर मैं आता हूँ जो जिस पर आक्षेप हो सकता है, ये कलियुग प्रसंग में जो है। अब मैं आता हूँ बराबर, आप सुनते होंगे, साप तारक परुष कहंता विप्र पूजी यस गावई संता पूजी विप्र सिर गुणहीन सिर गुणहीन सुख न गुणगण ज्ञान प्रति। अब यह प्रसंग जो है ये रामचरितमानस के अरण्य कांड का एक संग है। इसके ठीक ऊपर जटायु वाला प्रसंग है, जिसमें तुलसीदास ने पूरी भक्ति दिखलाई है। इसके ठीक बाद जो प्रसंग है वो प्रसंग सबरी का है, जिसमें इधर कहते हैं कब रघुपति सुनो भामिनी बातम मानव एक भक्ति करना, और जात पात सबसे ऊपर उठने की बात करते हैं। ऊपर जटायु के पक्ष बीच में जो है, मैं इसको भी संक्षेप में समाप्त करना चाहूंगा, वह यह है कि अविरल आवत पंथ जब जटायु को मोक्ष उन्होंने दे दिया, तब भगवान सीता जी को खोजते हुए लक्ष्मण के साथ आगे बढ़े। तब रास्ते में क्या होता है, तुलसीदास लिखते हैं, आवत पंथ कबंध निपाता तेही सब कही श्राप के भाग। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कबंध की कथा संक्षेप में कर दी है कि उसने अपने श्राप की बात की। अब श्राप की बात जो है, ये तुलसीदास जी जैसा महाविद्वान जिन्होंने वाल्मीकि रामायण पर अपनी कथा आश्रित की, और जहां उनको लगा कि अध्यात्म रामायण की कथा अधिक प्रासंगिक है, उन्होंने अध्यात्म रामायण लिया। उन्होंने वो नाना पुराना निगमागम जहां कहीं से रामायण सब जगह से लिया है, लेकिन मुख्य कथा का आधार उनका है वाल्मीकि रामायण अध्यात्म। अब जब वाल्मीकि रामायण में दुर्वासा नहीं आते हैं कबंध को साथ देने, न अध्यात्म रामायण में आते हैं। वाल्मीकि रामायण में साथ देने, अध्यात्म रामायण में आते हैं। वाल्मीकि रामायण में साथ देने वाले ऋषि का नाम तुलसीदास, और अध्यात्म रामायण में साथ देने वाले ऋषि का नाम अष्टावक्र। दोनों ऋषि अलग। ये जिस व्यक्ति ने इसमें यह डाला है उसको इतना भी नहीं मालूम था कि कबंध को श्राप देने वाला ऋषि कौन। वाल्मीकि रामायण से ले तो पढ़ा होता उसने, लिखता तो सीधा ने श्राप दिया, अध्यात्म रामायण से लिखता तो अष्टावक्र ने श्राप दिया। तो यह तुलसीदास जी की जो इतनी श्रद्धा जटायु के प्रति, सबरी के प्रति और कबंध की बात, बीच में उसने ये पंक्तियां डाल दी है, और तुलसीदास जी के हाथ की लिखी हुई एक ही रचना प्रमाणिक मानी जाती है। वह है, उनके मित्र थे राजा टोडर, भदेरी के जमींदार थे। टोडर में जो अकबर के नवरत्न थे वे स्थानीय जमींदार थे, जिनके मरने पर उन्होंने 4 दोहे लिखे थे। उनके मरने के बाद उनके बेटे और बेटे के भतीजे दोनों के बीच में एक पंचायत हुई थी। उस पंचायतनामा के ऊपर उन्होंने अपने हाथ से श्री जानकी वल्लभो विजयते, और उसके नीचे 3, एक दोहा, एक श्लोक है, 2 दोहे। ये तुलसीदास जी के हाथ में लिखे हुए प्रामाणिक रूप से माने जाते हैं। ऐसे दावा बहुत लोगों ने, राजा पुरवानों ने किया, कहीं बालकांड का किया, कहीं इसका किया, उसका किया, लेकिन कसौटी पर सब खड़े नहीं उतरे। इसी को प्रामाणिक मानते हैं। कहीं कहीं वाल्मीकि रामायण के बालकांड की जो प्रति है उसको मानते हैं। राजापुर की अयोध्या मानस के अयोध्या कांड की प्रति प्रामाणिक नहीं बनती। इसमें मैं केवल आपकी जानकारी के बतला देता हूँ कि वह श्लोक और 2 दोहे क्या लिखे हुए जो तुलसीदास जी के हाथ में। द्वितरंग नाम संधते द्विस्थापयति न श्रुता द्रुददाति न चार्थिभ्यो
करते हैं, बाण 2 बार नहीं चलाते, मतलब एक ही बाण से शत्रु का काम समाप्त कर देते हैं। दूसरा क्या करते हैं कि आश्रितों को 2 बार स्थापित नहीं करते, एक बार जो भक्त शरणागत गया उसको एक बार इतने अच्छे ढंग से आश्रित करके स्थापित कर दिया कि फिर दोबारा उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, और जो उनके यहाँ जाता है मांगने के लिए उसको दोबारा नहीं देते, यानी एक बार इतना विपुल धन में संपत्ति कृपा कर दे दोबारा मांगने की जरूरत नहीं। ना रामो नाव भाषा, राम दो तरह की बातें नहीं करते, एक बार जो कहा वही बात प्रामाणिक अंतिम रूप से। इसके बाद एक दो है, एक दो है तुलसी जानियो दशरथ ही धर्म धर्म सत्य समान राम उतरे ही लागी जिनु राम परिहरे प्राप्त। तुलसीदास जी कहते हैं कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है, मतलब सत्य का इतना बड़ा प्रवर्तक, इतना बड़ा चैंपियन, वो कहते हैं कि सत्य बड़ा कोई धर्म है, और इस सत्य बड़ा धर्म है, इसको दशरथ जी सबसे अच्छा जानते थे। इन्होंने सत्य की रक्षा के लिए, यानी कैकेयी पति की रक्षा के लिए उन्होंने राज्य का परित्याग किया, और राम जब चले गए वनवास तो प्राण का भी परित्याग कर दिया। लेकिन सत्य के लिए दशरथ ने राज और राम दोनों का परित्याग कर दिया, जो सत्य सत्य। और जो दूसरा दोहा है तुलसीदास जी के हाथ से लिखा हुआ, धर्मो जयति ना धर्म सत्यम जयति ना निकम क्षमा जयति न क्रोधो विष्णु जयति ना सुरा। धर्मो जयति ना धर्म, एक जो मुंडकोपनिषद में है सत्य में वो जयति ना निकम, वही भाव है कि धर्मो जयति, धर्म की ही जीत होती है, धर्म की जीत नहीं होती है, सत्य की ही जीत होती है, झूठ की जीत नहीं होती है, क्षमा की जीत होती है, क्रोध की जीत होती है, क्रोध की जीत नहीं होती है, विष्णु की, भगवान विष्णु की जय होती है, असुरों की जय नहीं होती है। ये है उनका पंचनायक नामा, जिसमें उनके हाथ का लिखा हुआ है। और आचार्य सीताराम चतुर्वेदी मेरा सौभाग्य रहा है, मैं रामचरितमानस के 2 सबसे बड़े विद्वानों के सानिध्य में रहा हूँ। एक आचार्य सीताराम चतुर्वेदी थे, वो हम लोगों का सौभाग्य था, यहाँ 2.5-3 साल हम लोगों के साथ रहे, और आपको विश्वास नहीं होगा 92 साल की उम्र में आए थे। उससे मैंने अनुरोध किया था कि वाल्मीकि रामायण का अनुवाद कर देंगे तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। 92 साल की उम्र में 2.5 साल उन्होंने 24,000 श्लोकों का अनुवाद करके दिया, हम लोगों ने छपवाया। वो 1000 पृष्ठों की पुस्तक हम लोग समझते थे कि 3 साल 4 साल में किताब बिकेगी, 6 महीने में पुस्तक बिक गई। उनका उनसे जो कुछ मैं सीखा है आचार्य सीताराम चतुर्वेदी जी के चरणों में सीखा है, और मैं आता हूँ ढोल गवार सूत्र को सुना रही, वो हम अपने उस अखबार में पढ़ते हैं, बहुत नहीं कहूँगा, मैं इतना ही कहूँगा कि जो बीच में हम लोगों ने पहले ढोल गवार शूद्र पशुनारी को हम लोग पहले ढोल गवार शूद्र पशुनारी, महावीर मंदिर का प्रकाशन देख लीजिएगा, 20 साल से हम लोग शूद्र अपने मन से नहीं बन रहा है। अयोध्या में 3 पांडुलिपियां हैं जिसमें शूद्र पाठ नहीं है, शूद्र है। अभी भी आप छोटी छावनी की लाइब्रेरी में जा, वहां मैंने खुद पढ़ा है, तब मैंने ये पाठ शूद्र से शूद्र ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल तारना के अधिकारी। राम कुमार दास जी ने ही बताया था कि 3 पांडुलिपियां हैं अयोध्या जिनमें शूद्र। तो मैंने पूछा कि ठीक है, शूद्र को शूद्र कह करके इसका मार्जन तो हो गया, फिर नारियों के पीटने की बात है, ये किसका मार्जन कैसे होगा? कुणाल ने कहा डॉक्टर राम कुमार दास अयोध्या के सबसे बड़े विद्वान मैं समझता हूँ, पिछले 100 साल में इतना बड़ा विद्वान कम से कम रामायण का रामचरितमानस का नहीं हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि आप भूल रहे हैं कुणाल जी की ये उक्ति समुद्र की है। जब भगवान उनको स्वर्ग जाने की धमकी देते हैं तो समुद्र अनुनय विनय करता है, और उस अनुनय विनय में वो कहता है कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल तारना के अधिकारी। तो समुद्र की बात कहाँ आई? नारी जो है समुद्र का पर्याय है। उन्होंने मुझे बताया था 30 साल पहले कि नारा आप जानते हो, मुझे उन्होंने कहा जल होता है संस्कृत में, इसलिए नारा नारा यश अयनन स नारायण,
विष्णु भगवान का नारायण नाम क्यों है? नार ही अयन है जिनका, यानी जल ही जिनका घर है, इसलिए वो विष्णु। तो नार का जल होगा। और उन्होंने बताया जो संस्कृत के लोग होंगे, गुण से नीड़ी प्रत्यय लगता है, उसका इन बचता है, गुणिन बनता है, गुणिन का प्रथमा एक वचन विभक्ति में गुणी होता है, मंत्री होता है, हस्ती होता है। उसी तरह गुण से जैसे गुणी बनता है, वैसे नार से नारी होता है। यहाँ नारी का समुद्र है। ये डॉक्टर रामकुमार दास जी ने मुझे 30 साल पहले बताया था, इसलिए जब भवनाथ जी ने इसका नेट में दिखलाई पड़ा, पंडित सदन मिश्र जी का संपादित रामचरितमानस, वो 1810 में वो पहली प्रकाशित मुद्रित रामचरितमानस ग्रंथ, तुलसीदास जी की लिखी हुई एक भी पांडुलिपि प्रामाणिक नहीं है। जो दावा भी किया गया था कि तुलसीदास जी के हस्ताक्षर हैं, कि तुलसीदास जी के हस्ताक्षर हैं, इससे अलग कोई भी हस्ताक्षर होगा प्रामाणिक नहीं मानते। तो यह नहीं था। उसके बाद सबसे पहले 1810 में पंडित सदन मिश्र ने रामचरितमानस का प्रकाशन किया। उसके बाद दूसरा प्रकाशन 1875 में हुआ, फिर 80 के दशक में और 5 साल प्रकाशन। तो पहला प्रकाशन वो भी सदन मिश्र जी आगरा के रहने वाले थे, बिहार के बड़े उद्भट विद्वान पंडित थे। यहाँ वो रामायण की कथा प्रवचन करते थे। वहाँ 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज खुला, जिसमें भाषा में जितने ग्रंथ हैं उनको अंग्रेजों को समझाने के लिए वहां से विद्वानों को वहां जमघट बनाया। उसमें पंडित सदन मिश्र को ले गए। और जो रामचरितमानस का पाठ है, हम लोगों ने जो सुंदरकांड आपके हाथ में होगा, उसमें एकदम दिखाई पड़ता है ढोल गवा शुद्र नारी। मारी है कि नारी है? पहले तो मारी दिखाई पड़ता था, इन लोगों ने स्क्रीन पर भरा किया तो लग रहा है कि नारी है, तो ऊपर से कोई रेखा नीचे आ गई है। लेकिन मारी है तो पशुमारी का अर्थ हुआ पशु मारने वाला, हिंसक। और नारी भी है तो जो रामकुमार दास जी ने जो संस्कृत व्युत्पत्ति से शुद्ध व्याख्या है, क्योंकि यह समुद्र की उक्ति है। समुद्र यदि अपने बारे में कह रहा है तो बोलेगा ना कि मैं भी साधना का अधिकारी हूं, मैं भी कितने लायक हूं, लेकिन आप माफ कर दीजिए क्योंकि आपकी मर्यादा है, आप जैसा कहेंगे वो उसका पालन करेगा। यह जो उक्ति है यह सुंदरकांड है, ये सब लोग पढ़ते हैं, लाखों लोग पढ़ते हैं। इसलिए ढोल गवार पुत्र पशुमारी पर सबसे अधिक प्रहार होता है। लेकिन जब हम मान लें ढोल गवार शुद्र पशु नारी है और नारी का समुद्र है, इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं। और मैंने बहुत पहले लिखा था, जब मैं स्कूल में पाठ मिला था, नारी का अर्थ समुद्र मालूम था, तो फिर मैंने लिखा केवल आप आधी बात करते हैं। नारी यदि मान लीजिए कि स्त्री है तो हर वर्ग की जो स्त्री होगी वो पिटने लायक है। इस बात को क्यों नहीं आप बोलते हैं? ढोल गवार पुत्र पशु नारी, तो नारी तो उन्होंने एक के लिए नहीं कहा, सभी नारियों के लिए कहा। उसी तरह ढोल गवार शब्द जो है, गवार दूर से किसी भी जाति में हो सकता है, उसकी बात अपने उठाते हैं। उठाइए तो पूरी बात उठाइए कि मूर्खों को उन्होंने क्यों कहा पिटने का, ये सभी स्त्रियों का क्यों कहा, उच्च वर्ण की स्त्रियों को भी कहा। लेकिन यह विवाद समाप्त हो जाना चाहिए। पंडित सदन मिश्र जी की जो सबसे पहली प्रकाशित सबसे प्रामाणिक पाठ है और इतने बड़े विद्वान से प्रवचन करते थे, उन्होंने सारी पांडित्यों को देख करके उन्होंने लिखा होगा। और अभी भी शुद्ध पाठ जो है अयोध्या में छोटी छावनी में जा करके आप देख सकते हैं, और शुद्ध पाठ यह जो हुआ ढोल गवार शुद्र पशु नारी वाला पाठ। एक जगह जो ये लोग और डालते हैं वो वही सबसे अच्छा है जो निषाद राज से मिलते हैं। ऐसा है कि बीच में 5 मिनट में विराम होने वाला, बांट दीजिए, इन्हें सब अच्छी बात नहीं है। ये सत्र समाप्त होगा, ये हमारे पास बैठे हुए हैं और संक्षेप में बोलेंगे। उसके बाद पढ़ने का होता है, सर की कोई और पढ़ते हैं, कोई उठाते हैं, वहां उठा सकते हैं। वो क्या है, ये जो निषाद राज का प्रसंग, लोक वेद भावी नीचा
खींचा। तुलसीदास जी ने लिखा है, भरत जी जब मिलते हैं गले से, इतने बड़े ऋषि, इतने बड़े पंडित वशिष्ठ, वो जब मिलते हैं निषाद राज से, ये लोग प्रेम से मिलते हैं। उसी प्रेम से जैसे आदि ग्रंथ में, जैसे कबीरदास जी ने, रैदास जी ने वर्णन किया है, उसी तरह उस समय का की जो सच्चाई थी, यथार्थ था, जो एक हायरार्की बनी हुई थी, उसमें वो लिखते हैं, पूरा मैं पढ़ देता हूँ, तब लगेगा कि क्या इसका भावार्थ है। और तुलसीदास जी ने कितनी श्रद्धा के साथ उसको लिखा है। राम सखा सुनि स्यंदम त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा, गांव जाति कुह नाम सुनाई, किन जोहार माथा नहीं लाई, कर दंडवत देख ही भरत लिंग आई, मनो लखन सन भेंट भई, प्रेम हृदय समाई, भेंटत भरत तारी अति प्रीति, बहुत प्रेम के साथ भरत जी निकाल करते हैं। लोग सिहाई प्रेम की, लोग प्रेम कितनी अपूर्व प्रेम को देख करके लोग सराहना करते हैं। धन्य धन्य दुनि मंगल सूर सराही कहीं बढ़ता ही पूरा, यानी भरत जी जो मिल रहे हैं निषाद राज से, उसको देख करके धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, धन्य धन्य की ध्वनि सुनाई पड़ रहा है। सूर सराही कहीं बढ़ता ही पूरा, देवता लोग इसकी सराहना कर रहे हैं, ऊपर से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। किस पर? निषाद राज पर। तुलसीदास जी लिखते हैं, उसी को वर्णन करने के लिखते हैं, लोक वेद का भांति नीचा जात छान छुई गई सींचा, कि लोक और वेद से सब प्रकार से एक तरह से कहिए वंचित निषाद राज जिसके स्पर्श से भी लोग डरते हैं। तुलसीदास जी तो अपने बारे में लिखा है कि मेरी छाया के स्पर्श से भी लोग डरते हैं। तेरी भर अंग राम रघु भ्राता, उनको गोद में लिए हुए हैं निषाद राज को भरत जी रघु भ्राता, मिलत उलट परिपूरित गाता, राम राम कहिए जमुआई, नहीं न पाप पुण्य समुआई, यही तो राम गाय के लिन्नी, कुल समेत के पावन किन्ने, रघुनाथ जल सुरतई परई, तेई को कहूं शीर्ष नहीं धरई, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, सोबत सबर खत जमन चलो, पावन कोल की रात, राम कहत पावन परम, पोत भुवन विख्यात। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सब जितने भी हैं समाज में जो ग्रहित माने जाते हैं, ये सब राम कहत पावन परम, पोत भुवन विख्यात। अब इससे अधिक श्रद्धा और इससे अधिक सहानुभूति, इससे अधिक उनको आगे बढ़ाने की बात कौन कर सकता है? तब एक आक्षेप करता है, ये दिखलाता है कि प्रसंग से हट करके एक पंक्ति लेकर के कहा जाता है। और भरत जी नहीं, राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, यह वशिष्ठ जी उसी प्रेम से मिलते हैं। जन्मो मही कूठत तने समेटा, रघुपति भगत सुमंगल मूला, नव सराय बर नहीं फूला। ये 5-6 स्थल हैं जहां पर की आक्षेप लगता है, और मैंने सबकी व्याख्या कर दी है। प्रसंग से हटकर यदि आप कुछ भी एक पंक्ति उठाइएगा, अर्थ का अनर्थ कीजिएगा, और इस पर यहाँ जो भावी वक्ता है, या ये हम लोगों ने स्थानीय सेमिनार रखा था, जिसमें जिन्होंने लिख कर दिया, उनमें से जिनकी पृष्ठभूमि थी अच्छी, यानी अध्यापक है या अध्ययन किया है, कुछ लिखा है, उनको बुलाया गया है। हम लोग एक बड़े स्तर पर तैयारी के साथ राष्ट्रीय सेमिनार करेंगे, उसकी विद्वत पुष्टि करेंगे, इसलिए हम लोग निमंत्रित करके, और उन लोगों को भी जो विद्वान है, बाहर के भी हैं, बहुत लोग लिखते हैं, सोशल मीडिया में है, उनको भी आमंत्रित करेंगे कि आप आइए, देखिए। और उसके बाद एक बात केवल कहकर के मैं समाप्त करूंगा, तुलसीदास जी के साथ बचपन से ही उनके जीवन पर मैंने बहुत